हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी भोरिया बिफोर यू। हम पढ़ रहे थे 11th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हम जर्नल पढ़ चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका, जिसमें हम सिस्टमैटिक्स, नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ेंगे। आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पेज मीनाक्षी एडुपॉइंट के नाम से, और यूट्यूब पे चैनल कैपिटल MINAXI कैपिटल EDU मीनाक्षी एडु डालेंगे, आपको मिल जाएगा। देन हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है? देखिए, वर्ड से क्लियर हो रहा है। आप साइंस को जब भी पढ़ रहे हैं ना, मोस्टली वर्ड आपको क्लियर कर देंगे कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक्स मतलब सिस्टम, किसी भी सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम में क्या होता है, हर एक चीज ऑर्गेनाइज होती है कि ये वाला वर्क ये डिपार्टमेंट संभालेगा, ये वाला वर्क ये डिपार्टमेंट संभालेगा, ये वाला वर्क ये डिपार्टमेंट संभालेगा। ऐसा ही होता है ना हमारे सिस्टम में। अब बात करें घर के सिस्टम की, बात कर लेते हैं, जैसे सब लोग फैमिलियर होते हैं। घर में क्या होता है, जैसे कि हमारा किचन है। किचन में क्या होगा, ये हमारा किचन है। कहाँ है किचन? ये रहा। ठीक है, ये हमारा फ्रिज है। फ्रिज है ये हमारा किचन है। ठीक है, फिर ये हमारा रूम है। ठीक है, रूम में भी क्या होता है, ये हमारी स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल पे हमारी कुछ कुछ बुक्स रखी होती हैं। फिर हमारी कबर्ड है। कबर्ड में भी थोड़ी थोड़ी बुक्स रखी होती हैं। फिर कहीं साइड में एक जगह अलग से हमने बना रखी होती है, जहाँ पे हम अपना न्यूज़पेपर रख लेते हैं। ठीक है, रद्दी जो होते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे हम क्लॉथ्स के लिए अलमीरा इधर है, क्लॉथ रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया जाता है। देखिए, इसमें क्या है, ड्राई ड्राई जो फूड होता है हमारा, वो रखा जाता है। फ्रिज में हम क्या रखते हैं, जो वेट फूड होता है हमारा, वो रखते हैं। अब इन दोनों को, फूड तो फूड है, दोनों को अलग अलग किया किस बेसिस पे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बेसिस पे, राइट ना। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर जैसे कि जिनका टेक्सचर सेम हुआ, या फिर किसी भी तरीके से, जो ड्राई थी हमने देखा कि ये सिमिलर है, हम इनको साथ में रख सकते हैं, तो उनको हमने साथ में रख दिया। जो लगा इनको साथ में नहीं रख सकते, उनको अलग से रख दिया। अब बुक्स की बात करें, बुक्स में आप जनरली देखेंगे A3 साइज के पेज होते हैं, A4 साइज के पेज होते हैं, A5 के हो जाएंगे। ठीक है, अब उनको हमने एक जगह रख दिया। ठीक है, लेकिन न्यूज़पेपर को हम अलग रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पेपर का टेक्सचर भी अलग होता है। ठीक है, अब उसकी जो लेंथ होती है पेपर की, वो भी अलग होती है। दूसरी बात, हमारी इंपॉर्टेंस पे भी डिपेंड कर गया वो, कि हमें उसका जो मटेरियल है, वो हमें एक बार पढ़ने की जरूरत होती है। उसके बाद रेयरली ही छोटे बच्चों को तो क्या पता, जैसे एक्टिविटी आजकल स्कूल में देते हैं तो जरूरत पड़ जाती है, अदरवाइज हम उसे गेन कर लेते हैं जितना हमें गेन करना होता है, तो फिर हमारे लिए वो यूजलेस हो जाता है, जिसको हम रद्दी वाला को देते हैं, इसलिए उसे अलग से रखा जाता है। मतलब कि ये हमने उसके फीचर्स के बेसिस पे किया। ऐसा ही हम अगर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब उनके फीचर के बेसिस पे ही हम उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, क्लासिफाई कर रहे हैं, जैसे कि हो सकता है कि हम उन्हें देखें, इधर एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट बात है इधर। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और कंपैरेटिव जो भी स्टडी करते हैं किसी भी रिलेशन की, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अब इवोल्यूशन में क्या आता है, जैसे कि बोलते हैं कि हमारे एंसेस्टर कौन थे, मंकी। मंकी से कैसे ह्यूमन बना, उसको स्टडी करना, वो सिस्टमेटिक्स के अंदर आता है। अब कंपैरेटिव स्टडी, दो ह्यूमन बीइंग में क्या सिमिलरिटी है, किनको हम एक जगह रखे, डॉग में और ह्यूमन में कितनी सिमिलरिटी है, मतलब इनको किस बेसिस पे सिमिलरिटी डिसाइड करेंगे, उनकी एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है, सेल का अरेंजमेंट कैसे है। देन डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं कि अर्थ पे, जो अर्थ पे तो सारे ही हैं, लेकिन कुछ होते हैं टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे मिलते हैं, कुछ होते हैं वाटर में एक्वाटिक, कुछ डेजर्ट वाले में मिलते हैं। तो मतलब इनको स्टडी करना, इनका डेवलपमेंट, ये कैसे कैसे डेवलप हुए, ठीक है, वो हमने स्टडी किया। देन बायोकेमिस्ट्री स्टडी की। बायो मतलब बायो, लिविंग के लिए। केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो अंदर केमिकल्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। देन हम फिजियोलॉजी की, इसमें रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, जितने भी सिस्टम होते हैं उन सबको देखेंगे कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा प्रोसीजर कैसे हो रहा है। देन इकोलॉजी, इकोलॉजी जहाँ पे उनका हैबिट और हैबिटेट देखते हैं, हम कहाँ पे वो रह रहे हैं, उनकी बात करें, उनके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर देते हैं, स्पीसीज टू किंगडम बना देते हैं। ठीक है, क्लासिफाई करके अलग अलग रख देते हैं। ऐसे ही देखो, मैंने आपको ये एग्जांपल दे रखा है इधर, जैसे ये न्यूज़पेपर है, बुक्स है, वॉलेट है, लैपटॉप है। ठीक है, ये दो बच्चे हैं, इसको अरेंज कर रहे हैं।
पहले एक डिजाइन बना लिया बोर्ड पे कि हम किस चीज को कहाँ पे रखें और फिर वो वहां पे रख देंगे। तो इसी तरीके से ऐसे सिस्टमेटिक्स में किया जाता। अब किस बेसिस पे स्टडी की है, सिंपल तो मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन फिर भी मैं अलग अलग से डिफाइन करना है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे, जैसे कि मॉर्फोलॉजी कैसी है इनकी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, जो बाहर से आउटलुक होता है वो कैसी है, एनाटॉमी कैसी है, फिजियोलॉजी कैसी है, इन सब के बेसिस पे देन आइडेंटिफाई किया, उनको देखा। देखिए किसी के पास सिर है, दो हाथ है, दो पैर है और सीधा चलता है, तो हमने पहचान लिया कि ये तो ह्यूमन बींग है भाई, है ना। अब किसी के पास वो अपने दोनों फोर लिम्स जो होते हैं और हिंड लिम्स जो होते हैं, फोर लिम्स मतलब आगे वाले हाथ जो होते हैं हमारे, या फिर हिंड लिम्ब क्या होता है, पैर जो होते हैं, उन दोनों से चारों से चलता है। ठीक है, उसके माउथ थोड़ा आगे की तरफ निकला हुआ है, 2 ईयर्स है लंबे लंबे, तो हम क्या मान लेते हैं उसे डॉग है या फिर कोई दूसरा एनिमल हो सकता है। मतलब 4 टांगों पे चलने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है ना, उनको तो हम थोड़ा अलग से कैटेगरी में रख लेंगे। अब उनमें भी देखेंगे कि किसी के कान बड़े बड़े हैं, किसी के कान छोटे हैं, तो उनको फर्दर क्लासिफाई कर दिया जाता है, मतलब आइडेंटिफाई करेंगे और अलग से टेक्सा में रखेंगे। जैसे कि न्यूज़पेपर की और बुक्स की बात करते हैं हम, बुक्स A4 साइज, A3 साइज, इस तरीके के साइज थे, वो हमने एक जगह रखे, लेकिन न्यूज़पेपर को हमने अलग से रख दिया, मतलब कि हमने उसका एक अलग से टेक्सा बना दिया कि इसको अलग रख देंगे। अब इनको क्लासिफाई कर दिया, इनको आइडेंटिफाई करके हमने क्लासिफाई कर दिया, अलग अलग रख दिया, अलग टेक्सा में रख दिया, जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर अलग थी उनको अलग से एक टेक्सा बना दिया। अब उनका नोमेनक्लेचर भी करना जरूरी है, हमने अलग तो रख दिया, बुक्स को अलग और न्यूज़पेपर को अलग। अब अगर हमने उसको नाम ही नहीं दिया, तो हम किसी से मंगवा रहे हैं तो क्या बोलेंगे कि वहां से वो लेके उसे समझ ही नहीं आएगा किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए नोमेनक्लेचर भी जरूरी है। देन बात करते हैं कि जरूरत क्या पड़ी। जरूरत क्या पड़ी, देखिए ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए जरूरत पड़ी, कैसे, देखो एक हम बात करते हैं अपनी फैमिली की बात कर लेते हैं। ये हमारे डैड की फैमिली है, डैड के नेम से चलती है ना जनरली, ठीक है, कहीं कहीं मदर के नेम से भी चलती है, ऐसा नहीं है। तो लेकिन हमारी सोसाइटी क्या है, पेट्रियार्कियल सोसाइटी है, तो इसलिए मोस्टली डैड के नाम से ही चलता मिलेगा। आप यहाँ देखेंगे फिर इसमें डिफरेंट मेंबर होते हैं, जैसे कि मॉम हो गए, ठीक है, मॉम के बाद हम हो गए, फिर उसके बाद ब्रदर या सिस्टर जो भी है, ठीक है। अब अगर हमें इस फैमिली के बारे में कुछ भी जानना है तो इनके मेंबर की स्टडी करेंगे कि मम्मा है कैसे कपड़े पहनती हैं, क्या क्या काम करती है, उनकी हैबिट क्या है, क्या उन्हें अच्छा लगता है, क्या उन्हें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। फिर अपनी देखेंगे हम क्या पहनते हैं, क्या काम करते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। ब्रदर को देखेंगे क्या पहनता है, क्या काम करता है, नहीं करता है, क्या अच्छा लगता है, ठीक है, सबको पढ़ लिया। अब ऐसे ही कुछ कैरेक्टरिस्टिक, अगर मान लो इनके पास कोई और सिबलिंग है, जैसे एक और ब्रदर है, ठीक है, एक और सिस्टर है, ठीक है, तो इस तरीके से इनके भी आपस में सिमिलैरिटी मिलेंगी, मोस्टली सिमिलैरिटी मिलेंगी ना। जो ब्रदर्स होते हैं उनके फेस कजन्स से थोड़ा अलग होते हैं, जो सिबलिंग्स होते हैं उनके ज्यादा सिमिलर मिलेंगे। तो मतलब अगर हम इसमें से हर एक पर्सन को ना स्टडी करते हुए 3 पर्सन को स्टडी किया, हमने मम्मा को स्टडी किया, एक जो फीमेल चाइल्ड है उसको स्टडी किया, एक मेल चाइल्ड है उसको स्टडी किया, तो सफिशियंट है उस फैमिली के बारे में जानने के लिए, ठीक है, सबको अलग अलग से नहीं जानना पड़ेगा। ऐसे ही मैं आपको अब बायोलॉजी का एग्जाम्पल बताती हूँ। बायोलॉजी में क्या करेंगे, जैसे ब्रायोफाइट्स है, ये क्या है, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में 3 ऑर्गेनिज्म हैं, जो 3 प्लांट्स हैं, इसमें आपका मार्केंशिया हो गया, एंथोसिरोज हो गया और फिर फुनेरिया हो गया, ठीक है, इनको स्टडी कर लेना सफिशिएंट है। पूरी जो ब्रायोफाइट्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हमें पता चल जाएंगी, हर एक प्लांट को अलग से स्टडी नहीं करना पड़ेगा। देखिए अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, देखिए आप या तो अभी गूगल कर लीजिए, ठीक है, अदरवाइज मैं आगे जब डिटेल में कराऊंगी तो आपको पता बताऊंगी कि ऐसा दिखता है, ये मार्केंशिया, ऐसा एंथोसिरोज दिखता है, ऐसा फुनेरिया दिखता है। देखिए ये अभी मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि एक लेक्चर में मैं आपको सारा बता पाऊं, एक्सप्लेन कर पाऊं, ठीक है, आप रेगुलर बने रहिए, आपको हर एक चीज क्लियर की जाएगी, आप किसी चीज की टेंशन मत लीजिए। तो अभी फिलहाल आप नाम से ही याद कर लीजिए। देखिए ये 3 नाम दिए गए हैं, मार्केंशिया, एंथोसिरोज और फुनेरिया को पढ़ लेना सफिशिएंट है ब्रायोफाइट्स के बारे में जानने के लिए। दूसरा आता है इवोल्यूशन। अब बात करते हैं इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन देखिए, इवोल्यूशन में क्या पढ़ते हैं, जैसे एक कोई ऑर्गेनिज्म है, उससे धीरे धीरे चेंज हुआ, धीरे धीरे चेंज हुआ, जैसे कि एप्स की बात कर लें,
हम बोलते हैं हमारे जो एंसेस्टर थे एप्स थे। अब एप्स से धीरे धीरे चेंज हुआ, बहुत सारी स्पीसीज बीच बीच में बनी और फिर फाइनली मैन बन गया। तो इस चीज की स्टडी भी हम किस में करते हैं, सिस्टमैटिक्स में करते हैं। ठीक है, देन आपकी बात आती है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में पढ़ेंगे कि किस हैबिट में, किस हैबिटेट में कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा, उसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया उन्हें, तो उसको जानना आसान हो जाता है हमारे लिए। अब इस चीज में कौन हेल्प करता है, हर्बेरियम, फ्लोरा और मैनुअल्स, ये हेल्प करती है। ये भी हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हर्बेरिया क्या है। हर्बेरिया एक्चुअल में एक होती है, फाइल होती है जिसमें हम प्लांट्स को ड्राई करके पेस्ट कर देते हैं। अब वो तरीका क्या है वो भी हम अगले लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो आप देखिए टेंशन बिल्कुल ना लीजिए कि आपको कुछ पता नहीं चल रहा, लगातार आप बने रहिए। ठीक है, आपको धीरे धीरे इतना नॉलेज हो जाएगी, आपको लगेगा, आपको मैं आप क्वेश्चन भी दिखाऊंगी एम्स के, नीट के, आपको लगेगा क्या हलवा क्वेश्चन दिए हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे, इतने इजी क्वेश्चन दिए हुए हैं, फटाक से आपको 4 नंबर, और एम्स की बात करें तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो आप लगातार देखते रहिए, बस अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखिए। देन इंडिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंडिकेशन कैसे, जैसे कि लाइकन की बात करें, वो ज्यादा पोल्यूशन वाले एरिया में नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पोल्यूशन की वजह से, जैसे उसकी बात करें, स्पैरो की बात करें, जिसे गोरैया बोलते हैं, आजकल आपको एक्सटिंक्ट होती नजर आ रही है, क्योंकि जो ये टावर, टीवी टावर, बेसिक रीजन बताया जा रहा है उसका कि इसकी वजह से उनको सरवाइव करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इंडिकेटर होते हैं ये, प्लांट भी इंडिकेटर, प्लांट हुआ या कोई भी एनिमल हुआ, वो इंडिकेटर होते हैं, उसकी वजह ये भी हेल्प करते हैं इस चीज को स्टडी करने में। देन क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में जैसे कि आप हायर एजुकेशन की बात करें तो आप वहां पे है ना, आपको एक सब्जेक्ट, जैसे आप इधर बात कर लें, अभी 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 बात कर लें, जैसे 9th में आप साइंस पढ़ते थे, 10th में आप साइंस पढ़ते थे, अब आप क्या देख रहे हैं, साइंस ली है जिन बच्चों ने, फिजिक्स है उसके पास, केमिस्ट्री है उसके पास, बायोलॉजी है, आगे पढ़ेंगे तो आपको बॉटनी अलग पढ़नी पड़ेगी, जूलॉजी अलग पढ़नी पड़ेगी, और उससे भी आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी आप अलग पढ़ेंगे, एनाटॉमी अलग पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलग अलग जो डिसिप्लिन है उनको स्टडी करने में भी ये हेल्प करते हैं, इसलिए भी इसकी रिक्वायरमेंट हुई। देन बात करते हैं टेक्सोनॉमी की। टेक्सोनॉमी में क्या है, देखिए ये भी साइंस की ही ब्रांच है, ये सिस्टमैटिक्स के अंडर ही एक ब्रांच आती है, जिसमें कि हम इवोल्यूशनरी स्टडी नहीं करते। इवोल्यूशनरी स्टडी नहीं करते हम, इसमें ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे और उसको क्लासिफाई कर देंगे। ठीक है, अब ऐसे पर्सन जो इसकी स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिस्ट, जैसे कि सिस्टमैटिक्स को स्टडी करने वाले सिस्टमैटिस्ट होते हैं। ठीक है, अब टेक्सोन, टेक्सोन क्या है, ये हायरार्की है क्लासिफिकेशन की। जैसे इधर बात करें कि ये मैमल है, एक क्लास है, तो ये क्या है, एक टैक्सोन है। क्या है, एक टैक्सोन है। ऐसे इसको फर्स्ट टाइम किसने नेम किया था, ये टर्म किसने दी थी टैक्सोन, आईसीबीएन ने, जो कि 1956 में बना था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। आगे में क्या है कि क्लासिफिकेशन, जो कि हम टेक्सोनॉमी के अंडर पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी के अंडर हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक है, और सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, पूरा टेक्सोनॉमी भी पढ़ेंगे और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे। अब क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफाई कर दिया जाता है ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि देखो ये इधर दिखा रखा आपको, कैनस लूपस की बात करें, ये एक स्पीसीज है। देखिए आपको 2 ऑर्गेनिज्म दिखा रखे हैं इधर, एक वॉल्फ है, एक डॉग है। इसके अंडर भी एक सब स्पीसीज होती है, जहां पे आप वॉल्फ को अलग पढ़ेंगे और डॉग को अलग पढ़ेंगे, लेकिन आपके लेवल में वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक एडिशनल नॉलेज के तौर पे मैंने आपको बता दिया। आपके देखिए एम्स नीट में बहुत ही इजी क्वेश्चन आ जाएगा, क्या आएगा कि इनको अरेंज कर दो। ये आपको एक सीक्वेंस में याद होना चाहिए कि पहले स्पीसीज आती है, फिर जीनस आता है, फिर फैमिली आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर क्लास आती है, फिर फाइलम आता है और फिर किंगडम आता है। और एनिमल, ये एनिमल की बात करें तो फाइलम, और प्लांट्स की बात करें तो डिवीजन। ठीक है, तो आपको ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए पूरा। ठीक है, वो अरेंज करना दे देंगे कि इसको अरेंज कर दीजिए, अगर आपको एक भी कंफ्यूजन है तो आपको गलत मार्क कर सकते हैं आप, तो ये सीक्वेंस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। हमने इसको क्लासिफाई किया इनके बेसिस पे। देखिए जैसे ये डॉग है, ठीक है, डॉग है, वॉल्फ है, ज्यादातर सिमिलर है, ये दोनों को एक स्पीसीज मान लिया गया। लेकिन इधर फिर आपका जैकल आ जाता है, जैकल की थोड़ी इनसे थोड़ी अलग, जीनस तो सेम है इनके, जीनस है वो सेम है, लेकिन ये स्पीसीज अलग है। देन फैमिली, कैनेडी में वॉल्फ भी डाल दिया, वॉल्फ का साइज
देखिए डॉग जैसे दिखती है वुल्फ, लेकिन उसकी जो टेल देखेंगे वो आप अलग है, उनके फर देखेंगे वो अलग है, मतलब कुछ फीचर्स उसके मिलते हैं और कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो ये एक फैमिली में ही हम स्टडी करते हैं। देन ऑर्डर की बात करें, यहाँ पे कैट भी आ गया। कैट और फॉक्स में देखेंगे आप काफी डिफरेंस है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी भी है। डिफरेंस ज्यादा है, सिमिलैरिटी भी है, तो इसलिए हम इसे एक फैमिली ऑर्डर के अंडर पढ़ रहे हैं। उसके बाद रैबिट आ जाता है। रैबिट को इनके इन जो ये स्पीसीज है अलग अलग, इनसे कंपेयर करेंगे काफी डिफरेंस है, लेकिन बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं, जिसके बेसिस पे हम इसको एक ही क्लास में, मैमल्स की क्लास में रख लेते हैं। देन आता है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में देखिए फिश एकदम अलग है, पानी में रहती है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटी भी तो है। कुछ तो सिस्टम सिमिलर करता है, जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन की बात कर लें, ठीक है, रेस्पिरेशन वो भी करते हैं, हम भी करते हैं, मतलब बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं। देन किंगडम आता है, जिसमें कि फाइलम और जो ये फाइलम है हमारा, उसके बाद हमारा है कि किंगडम। किंगडम में जैसे प्लांट और एनिमलिया हमने बेसिकली पढ़ना है, औरों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो इनमें जो एनिमल है और प्लांट्स है, उनकी तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको बहुत ही अच्छे से पता है ना। एनिमलिया और प्लांट में यही डिफरेंस है, आपको पता ही है, आप एनालाइज कर सकते हैं। देन हम आगे हैं कि इसको लिखा कैसे जाए। जैसे कि आपकी क्लासेस हैं, 11th क्लास है, वहां पे एग्जाम होंगे, तो आप उस चीज को लिखेंगे कैसे। चीजों को जान लेना एक अलग चीज है, वो हमें कॉम्पिटिटिव में हेल्प करती है, लेकिन हमें मार्क्स भी तो लेने हैं। उस चीज के लिए हमें पता भी होना चाहिए चीजों को लिखे कैसे। जैसे कि स्पीसीज की बात करें, स्पीसीज है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। कोई भी जो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होती है, जेनेटिक देखिए 99.99% जो डीएनए है सबका सिमिलर होता है, जेनेटिक मैटेरियल सिमिलर होता है। जो वेरिएशन मिलती है वो कितने में, 0.01% में आपको वेरिएशन मिलती है, ठीक है। देखिए कितनी बड़ी, मतलब कितना छोटा अमाउंट है, लेकिन वेरिएशन कितनी मिलती है इतने ही में। आप देखेंगे कि डॉग है, कैट है, ह्यूमन बींग, और ह्यूमन बींग में कितनी वैरायटी है। किसी भी पर्सन के जो फेस हैं वो भी मैच नहीं करते, इवन कलर कॉम्प्लेक्शन कितने वेराइटीज हैं, मतलब कितना अलग अलग हम देखते हैं। 0.01% में वेरिएशन, ठीक है। अब बात करते हैं जो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होते हैं और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर दिए जाते हैं। जैसे कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेट से क्या मतलब है, देखिए जो दो ह्यूमन बींग है वही रिप्रोड्यूस करते हैं ना अपने ऑफस्प्रिंग को। ऐसा तो नहीं है कि एक कैट और एक ह्यूमन बींग की हाइब्रिड बनाई जा रही है, वो आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती है, हम नेचुरल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर नेचुरल तरीके से कोई अपनी पॉपुलेशन को रिप्रोडक्टिवली आगे बढ़ा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम स्पीसीज बोलते हैं। जैसे कि लॉयन हो गया और टाइगर हो गया, ठीक है, लॉयन हो गया और टाइगर हो गया, इसे क्या बोलते हैं, लियो और टिग्रिस साइंस में, ठीक है। अब जीनस की बात करें, जीनस की बात करें तो जीनस में ये जो दो स्पीसीज है, सिमिलर स्पीसीज है, दो या दो से ज्यादा, वो एक जीनस में आ जाती है। जैसे कि इन दो स्पीसीज को हम किसमें, पैंथरा जो है उसमें इंक्लूड करते हैं, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, ठीक है। ऐसे फिर दूसरी जो जीनस है फिलिस, फिलिस में कौन से आते हैं, कैट जो होते हैं हमारे वो आते हैं। अब फैमिली की बात करें, ये जब बहुत सारे जो जीनस है वो मिलके एक फैमिली बना लेते हैं, जैसे कि फेलिडी और कैनिडी। फेलिडी मतलब कैट वाली फैमिली, प्लस जो लॉयन वाली कैट वाले जीनस और किस वाले, लॉयन वाले जीनस, उन दोनों को मिला के किस में कंसिडर करते हैं, फेलिडी, ठीक है। फिर एक और जो जीन फैमिली है वो क्या है, कैनिडी। कैनिडी कैनिडी और फेलिडी दोनों प्लस कुछ और फैमिलीज और होंगी, वो मिलके क्या बनाती हैं, ऑर्डर। जैसे कि ये किस में आएंगे, कार्निवोर, ये फेलिडी और कैनिडी, मतलब डॉग और कैट, कैनिडी वाले डॉग वाले, ये सब क्या करते हैं, नॉन वेज खाते हैं। देन दूसरी आपको दिखा रखा है ऑर्डर, प्राइमेट्स। देन बात करते हैं हम एक और क्लास की, इसके ऊपर आते हैं क्लास। जब बहुत सारे ऑर्डर मिल जाते हैं तो एक क्लास बना लेते हैं, जैसे कि प्राइमेट्स हुआ या फिर कार्निवोर हुआ, वो क्या होते हैं, मैमल्स। मैमल्स होते हैं, फिर मैमल्स होते हैं, एव्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, अलग अलग होते हैं क्लासेस। तो अगर इन दोनों को मिला दे या फिर और भी मिला दे, वो किस में आते हैं, कोर्डेट्स। कोर्डेट्स में क्या है, फाइलम है ये, फाइलम। और प्लांट की बात करें तो डिवीजन आ जाता है। देन आता है किंगडम। किंगडम में बेसिकली प्लांटी हो गया, एनिमिलिया हो गया, ठीक है। मोनरा प्रोटिस्टा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया ना मैंने आपको, जब मैं आपको सिलेबस करा रही थी, सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा रही थी, मैंने तब भी बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना हमने, तो 5 किंगडम जो है वो इधर आ जाते हैं। देन हम आगे बात करें सब स्पीसीज की, सब स्पीसीज और वैरायटी।
देखिए सब स्पीसीज क्या होता है, वैरायटी। देखिए जब भी हम बात करें, आज जैसे वीट का सीजन चल रहा है, तो हम पूछते हैं कि भैया कौन सी वैरायटी के हैं आपके पास, है ना, कौन सी वैरायटी है वीट की। तो प्लांट की टर्म में बोलेंगे वैरायटी, एनिमल की टर्म में बोलेंगे सब स्पीसीज। देखिए जैसे मैंने दो क्रो लिए हैं, एक इंडियन क्रो हो गया, एक श्रीलंकन क्रो हो गया। इनकी मॉर्फोलॉजी देख के आपको पता चल जाएगा, दूर से देख के कि हाँ ये क्रो है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ अलग मिलेगा। जैसे कि इनके जो फिट होते हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आपको, इनके थोड़े कलर में स्लाइट वेरिएशन मिलेगी। कोवस स्प्लेंडर स्प्लेंडर और कोवस स्प्लेंडर प्रोटगेस, ठीक है, ये दो सब स्पीसीज है। अब बात आती है रेस की। रेस को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, रेस क्या होता है। देखो ये स्पीसीज तो सेम ही होती है, स्पीसीज तो सेम ही होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं इसे सब स्पीसीज। सब स्पीसीज, बहुत सारे साइंटिस्ट ने सब स्पीसीज और रेस को सिनोनिमस माना है। लेकिन इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो आपको कैसे समझाऊं मैं कि कोई मंगोलियन है, दो मंगोलियन पर्सन है, एक मेल और फीमेल। जब अब उन मंगोलियन को भले ही आप इंडिया में ले आओ, लेकिन जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा उन्हीं जैसा होगा, उसकी मॉर्फोलॉजी उसी जैसी होगी, ठीक है। ये क्या है, ये रेस की वजह से हुआ है। जैसे कि इंडियन है, इंडियन पीपल, दो एक कपल है, वो दूसरी जगह कहीं चला जाता है, तो वो बिहेवियर हो सकता है वहां के लोगों जैसा रहे उसका, लेकिन जो उसकी मॉर्फोलॉजी है वो इंडियन जैसी ही रहेगी। किस वजह से, रेस की वजह से। जैसे कि आपको इधर दिखा रखे हैं, ये मंगोलियन हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, मंगोलियन, नाइजीरियन हो गया, इधर ये आपका मंगोलियन हो गया, ये इंडियन हो गया, ठीक है, इस तरीके से दिखा रखा है, ठीक है। ये किस वजह से हुआ, रेस की वजह से हुआ, रेसिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं डिलिमिटेशन ऑफ स्पीसीज की। देखिए मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और डिसिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर और डिसिमिलर से क्या समझते हैं आप। देखिए एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। देखिए ये टाइगर है, इसमें हम जब क्रॉस कराते हैं तो देखेंगे कई बार फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, कई बार अनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं। जैसे ये मेल लॉयन है, आपको पता है मेल लॉयन और फीमेल लॉयन में क्या अंतर होता है, बियर्ड्स का। मेल की बात करें तो आपको ये बियर्ड्स नजर आ रही है, और फीमेल की बात करें तो आपको बियर्ड्स नजर नहीं आएंगे। और टाइगर, टाइगर में आपको ऐसा कुछ दूर से नजर नहीं आएगा। अब इन दोनों को क्रॉस कराया तो क्या बनेगा, लाइगर, ठीक है। अगर इन दोनों को क्रॉस कराया, फीमेल लॉयन है और मेल टाइगर है, इन दोनों को क्रॉस कराया तो टाइगोन। देखिए हमारी जो क्या है सोसाइटी, पैट्रियार्कियल, तो मेल क्या है, टाइगर, टी से टाइगर, टी से टाइगोन। इधर मेल क्या है, लॉयन, एल से लॉयन, एल से लाइगर, ठीक है। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। आपको आपसे पूछा जा सकता है कि इन दोनों को ब्रीड कराने से कौन प्रोड्यूस होगा ऑफस्प्रिंग, और वो फर्टाइल होगा या इनफर्टाइल होगा, तो ये दोनों फर्टाइल ही होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं एक और ऑर्गेनिज्म की। इसमें हमने क्या किया, हॉर्स लिया, ये क्या है, फीमेल है, देखो ये एग दिखा रखा है, ये क्या है, फीमेल है। देन मेल है, वो डंकी लिया जिसका हमने स्पम लिया, इन दोनों को फर्टिलाइज कराया तो म्यूल बना। म्यूल क्या होता है, अनफर्टाइल होता है। तो ये स्पीसीज है, देखो ये भी एक स्पीसीज थी, ये भी एक स्पीसीज थी। मोर्फोलॉजिकली दिखने में ये कम सिमिलर है, थोड़ी सी सिमिलर है। जैसे दो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग है चाहे मेल और फीमेल है, वो दिखने में तो सिमिलर है, दो ही हाथ है उनके, हेड है और लेग है, हाइट में थोड़ा वेरिएशन है, हो सकता है उनकी हैबिट में वेरिएशन हो, लेकिन स्पीसीज तो वो होमोसैपियन है ना, होमोसैपियन सैपियन ही है। तो ऐसे ही टाइगर और लॉयन एक स्पीसीज है। अब ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो या डिसिमिलर हो, इन्हें क्या बोलते हैं, सिबलिंग स्पीसीज बोलते हैं। जैसे ये दिख तो सेम रही है लेकिन फिर भी थोड़ी सी वेरिएशन है, तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं, सिबलिंग स्पीसीज बोलते हैं। तो इस तरीके से हम जब स्टडी कर रहे होते हैं, वो इंटरब्रीड कर पाए फ्रीली, इंटरब्रीड मतलब नेचुरल ब्रीडिंग हो रही है ना इनकी, तो फ्रीली इंटरब्रीड कर पाए तो उसे हम, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें तो उसे क्या बोलते हैं, हम स्पीसीज बोलते हैं। लेकिन अनफर्टाइल भी प्रोड्यूस किया, जैसे कि एक्सेप्शन तो हर जगह मिलेंगे आपको, बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, साइंस आप पढ़ रहे हैं, तो एक्सेप्शन आपको हर जगह मिलेंगे। जैसे कि अभी म्यूल जो ओरिजिनेट हुआ था वो अनफर्टाइल है लेकिन एक स्पीसीज तो है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, जो हर एक मेंबर की बात करें, पॉपुलेशन में हर एक मेंबर होता है वो सिमिलर होता है एज कंपेयर टू दूसरी जो पॉपुलेशन होती है। देखिए जो हमारे एंसेस्टर हैं उन्हीं से हम ओरिजिनेट हुए,
एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए, जैसे हमारे ग्रैंड पा की कुछ हैबिट हमारे डैड में आई है, कुछ अंकल में आई है, तो मतलब एक ही एंसेस्टर से ओरिजिनेट हुए और मोस्टली उनकी जो फीचर्स हैं वो सिमिलर मिलेगी, है ना। दो भाइयों की जो फीचर्स होते हैं वो सिमिलर होती हैं कि नहीं होती हैं, तो वही बात है। अब बात करते हैं, दो दो ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है, इनके दो बच्चे हुए, अब इनके दो बच्चे हुए, ठीक है, दो दो बच्चे हो गए। अब इधर दो बच्चे हुए, इधर भी दो बच्चे हुए, इन्हें बोलते हैं ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग हुए इनके। अब अगर हम इस पर्सन को और इस पर्सन को कंपेयर करेंगे तो इसमें काफी डिसिमिलैरिटीज मिलेंगी, लेकिन अगर इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेंगी, और इन दोनों को कंपेयर करेंगे इसको और इसको तो ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेंगी, ठीक है। तो यही बोला गया कि जो एक फैमिली के मेंबर होते हैं, एक स्पीसीज होती है, उनमें सिमिलैरिटी आपको ज्यादा मिलेंगी एज कंपेयर टू दूसरी वाली, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल डिसिमिलर होगा थोड़ा सा, ठीक है। अब बात करें एनाटॉमी, एनाटॉमी इनकी जो सिमिलर मिलेगी आपको। अब मेंबर हैं इनके कैरियोटाइप, कैरियोटाइप क्या होते हैं, जैसे जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी स्टडी करेंगे हम, उनका देखेंगे कि नंबर, उनका साइज, उनकी शेप और उनका बिहेवियर है जो कि माइटोटिक डिवीजन से ही डिवाइड करते हैं, तो वो आपको सेम मिलेगा एक स्पीसीज में। अब बात करते हैं कीमोटेक्सोनोमी की, उनके अंदर जो प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स है, वो कंपैरेटिवली सेम होंगे, जबकि दूसरे के अंदर अलग मिलेंगे। जो डॉग के अंदर केमिकल कंपोजिशन है सेम हमारा है नहीं है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी अलग मिलेगा इवन, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे, आगे ये मैंने आपको बता दिया, फिर आता है नोमेनक्लेचर, जो कि हमें किस में पढ़ना है, टेक्सोनोमी में ही पढ़ना है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या है, किसी चीज को नेम देना, ठीक है, नामकरण करना उसका। देखिए अगर नोमेनक्लेचर ना करते तो क्या प्रॉब्लम होती, देखो ये इधर एक कैट है, ये बेचारी ना बहुत ही कंफ्यूज हो गई है कि जब ये रसियन कोई पर्सन बोलता है इसे कैट बोलता है, के ए टी वाला टी वाला, इंग्लिश में बोलता है सी ए टी कैट बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलता है कोई बिल्ली बोलता है, फिर चाइनीज में बोलता है चैट बोलता है, ठीक है, इस तरीके से जो जो फ्रेंच में होता है वो चैट बोलता है, ठीक है। इस तरीके से जब ये डिफरेंट डिफरेंट नेम सुन रही थी, इसे तो बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा नाम है तो है क्या। तो इसकी प्रॉब्लम को दूर करते हुए साइंटिस्ट ने क्या सोचा, इसको एक परमानेंट नेम दे देते हैं, ताकि इससे कोई पूछे क्या नाम है आपका तो ये अपना नाम बता सके, ठीक है। तो इसीलिए इसकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया, नोमेनक्लेचर किया गया। इसमें हम ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे नेम देंगे। जैसे कि मैंगो की बात कर ले, मैंगो इसका वर्नाकुलर नेम है, हम इसे मैंगो बोलते हैं तो दूसरी जगह कुछ और बोला जाता होगा, हिंदी में जैसे आम बोलते हैं, तो ये वर्नाकुलर या फिर कॉमन नेम बोलते हैं। फिर इसका एक साइंटिफिक नेम होता है जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बेसिस पे दिया गया, मैंगाफीरा इंडिका, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का एक कोड होता है, वो हर एक डिपार्टमेंट अपना अपना अपने तरीके से करता है, ठीक है। जैसे कि इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर ICVN, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, जैसे टैक्सॉन टर्म दी थी, ठीक है, वो किसने दी थी, ICBN ने। देन हम बात करते हैं जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की, ICZN। फिर आता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट, जो कल्टीवेटेड प्लांट होते हैं जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, उनको नेम करने वाला कौन होता है, ICNCP। देन आता है बैक्टीरिया को नेमिंग करने वाला, जैसे कि ICBACN, ठीक है। इनको याद रखेंगे आप कि किसकी फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे, इसकी फुल फॉर्म बता दीजिए एक नंबर में, ठीक है, आप याद रखेंगे। देखिए अब वो कैट थी, परेशान थी कि उसे क्या नाम दिया जाए, अब उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना भी हमारी ड्यूटी है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे कैसे, कि उसे एक नेम दे देंगे, फेलिस कैटस। अब इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, ऐसे ही नहीं हम उठा के कुछ भी नाम दे देते, वरना फिर वही वर्नाकुलर नेम वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमने कुछ रूल बनाए, क्या कि दो वर्ड्स में लिखा जाएगा, जिसमें से पहला वर्ड जीनस होगा, ये वर्ड क्या है, जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, देन स्पीसीज होगा, ठीक है। अब एक बात और, जो जीनस का कैपिटल लेटर से शुरू होगा और स्पीसीज का स्मॉल लेटर से शुरू होगा, इसमें भी एक्सेप्शन है। अगर हम किसी का हेडिंग दे रहे हैं, पैसेज की हेडिंग दे रहे हैं, जैसे मान लो हमने रिसर्च पेपर लिखा, उसमें हम हेडिंग लिख रहे हैं, तो ये बताएंगे कि इस स्पेसिस पे हम स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पे हम कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हम इसे हैंड रिटन लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, लेकिन प्रिंटेड होगा
तो इटैलिक्स में लिखेंगे। अब एक और बात आती है, मान लो ये फैलिस है, फैलिस जीनस है, इसके अंडर दो स्पीसीज है, एक तो कैटस, एक और दूसरी है। इसको कभी भी हम कैटस नेम नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही हो जाएंगी, उसका मतलब कैट ही हो जाएगा फिर। लेकिन अगर एक कैनिडी, कैनिडी फैमिली है, कैनस, ठीक है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसे कैटस नाम दे सकते हैं। ये एग्जाम्पल बताया, वैसे ऐसी कोई स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करती है, पर मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि दो अलग जीनस में हम सेम स्पीसीज नेम दे सकते हैं, लेकिन एक ही जीनस में दो स्पीसीज को सेम स्पीसीज नेम नहीं दे सकते, ठीक है। ये वाला पॉइंट हो गया आपका। देन बात करते हैं एक्सेप्शन, मैंने आपको बता दिया, लेटिन लैंग्वेज में लिखी जाती है और ग्रीक लैंग्वेज में लिखी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि लेटिन लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज बोला जाता है। डेड लैंग्वेज मतलब कि जिसमें बहुत ही कम वेरिएशन आते हैं, वेरिएशन या तो आते ही नहीं है, आते हैं तो बहुत कम वेरिएशन आते हैं। देन बात आता है फैमिलीज और सब फैमिलीज। देखिए जो फैमिलीज के नेम होते हैं और सब फैमिलीज के नेम होते हैं वो जीनस के बेसिस पे होते हैं। जैसे कि फिलिस का फैमिली का नाम क्या होगा? फेलिडी। कैनेस का क्या होगा? कैनेडी, ठीक है, इस तरीके से। देन फैमिली है उस और सब फैमिली है, इनको जब इटैलिक्स में लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखने की जरूरत नहीं है फैमिली और सब फैमिली को, लेकिन जीनस और स्पीसीज को इटैलिक्स में लिखने की जरूरत है। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा बोल्ड कर देंगे फैमिली के नेम को। देन क्या है, जब हम पब्लिश कर रहे होते हैं, किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी होगी, कोई हमें न्यू ऑर्गेनिज्म मिला, उसे हम पहले मैच करेंगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर किससे मिल रही है, फिर हम उसे उसका नेम कर देते हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं एडवांटेज, कि क्या एडवांटेज है इसकी। देखिए यूनिवर्सली उसे एक ही नाम से पुकारा जाएगा, तो वो कैट हमारी कंफ्यूज नहीं होगी कि हमारा नाम क्या, उसे पता चल जाएगा कि है तो फेलिस कैटस, लेकिन ये अपने निक नेम से प्यार से मुझे अलग अलग नामों से बुला रहे हैं, ठीक है। देन बात करेंगे स्पेलिंग्स की। जो स्पेलिंग है उनमें गलत लिखने के चांस रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि डायल लैंग्वेज है एक तो, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव होते हैं इनके नेम। डिस्क्रिप्टिव से क्या मतलब है, देखो हमने क्या किया कि उसके फीचर के बेसिस पे नेमिंग की, ठीक है। जैसे फेलिडी फैमिली थी, उसके अंडर आप देखेंगे कि जो बिल्ली जैसे दिखने वाले, चाहे लॉयन है, टाइगर है, मतलब सिमिलर है ना, तो उस वो अपने आप में डिस्क्रिप्टिव हो जाएंगे। अगर एक का भी पता है तो ज्यादातर हमें उसके फीचर्स पता चल जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव है और इजी होगा कलेक्ट करने में। मान लो हमने म्यूजियम में कलेक्ट कर रखी थी, वहां कलेक्ट डिसअपियर होगी या लॉस हो गया किसी भी तरीके से, अगर हम दोबारा ढूंढने चलेंगे, हमें उसका नेम पता है, तो हम उससे सिमिलर किसी ऑर्गेनिज्म को देखेंगे कि इसकी फीचर कैसी है, कुछ कुछ वैसा ही दिखता मिलेगा, तो वो उसे इजी हो जाता है कलेक्ट करने में। उसका नाम अगर बाय चांस गलती से गलत लिख दिया गया, उसे करेक्ट करना आसान होगा, क्योंकि उसकी फीचर हम देख लेंगे। देन बात करते हैं, अगर न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो उसको भी नाम प्रोवाइड करना इजी हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कि सिस्टमैटिक्स के अंदर हमने एक और स्टडी की थी, टेक्सोनॉमी से अलग। टेक्सोनॉमी में तो हमने क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्या पढ़ा था आपका, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब एक और चीज थी इवोल्यूशन, जो कि सिस्टमैटिक्स में हम टेक्सोनॉमी और इवोल्यूशन दोनों पढ़ेंगे। ये क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोलेंगे या फिर इसे क्लाडेस्टिक क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। इसमें हम इवोल्यूशनरी बेसिस पे पढ़ेंगे। जैसे हैनिडी है, ठीक है, ये फैमिली है, इसका इवोल्यूशन हुआ, इसने दो स्पीसीज को ओरिजिनेट किया, एक तो आपकी ये और एक और ओरिजिनेट की, ठीक है, एक और ओरिजिनेट की जिसका हमें नाम नहीं पता था। उस स्पीसीज ने फिर दो स्पीसीज ओरिजिनेट की, एक तो स्पॉटेड हाइएना और एक और जिसका नाम नहीं दे रखा, जो जिसका नाम नहीं दे रखा, इसने फर्दर डिवाइड करके दो और बनाए, एक ब्राउन हाइना, एक स्ट्रिप्टेड हाइना, ठीक है। इस तरीके से मतलब टाइम ड्यूरेशन देखो, पहले कौन डिवाइड हुआ, ये, ठीक है, फिर ये, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इवोल्यूशनरी बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। अब कुछ बुक्स हैं, कुछ बुक्स हैं जो कि ज्यादातर आपके एम्स वगैरह में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी नीट में भी आ जाता है कि कौन सी बुक किसने लिखी, ठीक है। अब देखिए हिस्टोरिया प्लांटेरम थियोफेरेस्टस ने लिखी, ये आपको याद करनी बहुत जरूरी है। ये आप छोड़ सकते हैं लेकिन आप पढ़ लीजिए, मैं ये नहीं बोली बिल्कुल छोड़ना, आप एक बार नजर जरूर डालिए इन चीजों पे, हो सकता है कि बाई चांस आपके गलती से आ जाए। पेपर सेट करने वाले के ना दिमाग का कुछ नहीं पता होता है,
वो कुछ भी डाल सकता है। कई बार हम सोचते हैं कि बहुत मुश्किल पेपर आने वाला है और वो कुछ इजी लेवल के क्वेश्चंस डाल देता है, तो किसी चीज को छोड़िए मत, नजर जरूर डाल के जाइए आप। हिस्टोरिया नेचुरली है, ये इसने इन्होंने लिखी थी, प्लांटी एल्डर ने। फिर हिस्टोरिया जर्नलिस्ट है, फिर आपकी स्पीसीज प्लांटरम है, ये बहुत जरूरी है आपकी सिस्टमिक सिस्टमा नेचर है। स्पीसीज प्लांटरम किन्होंने लिखी थी? कैरोलियस लीनियस ने। इसमें क्या है, प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया गया था, प्लांटरम में प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया गया था। फिर सिस्टमिक नेचुरा है जो ये एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया था, ये भी इन्होंने कैरोलियस लीनियस ने ही लिखी थी। फिर आपको फादर पता होना चाहिए। देखिए आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में आपके दो पार्ट है, बॉटनी एंड जूलॉजी। जूलॉजी में आपका कौन थे? फादर एरिस्टोटल, ठीक है। देन आपके बॉटनी में फादर कौन है? थियोफारेस्टस, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की। देखिए आपसे मैंने बोला ना बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये आपके देखिए एनसीईआरटी में भी मेंशन है, ये नेम तो आपको मतलब आप जिंदगी भर कभी नहीं भूल सकते अगर बायो पढ़ी है तो आपने। सबसे पहला साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं आप। देखिए आपसे पूछा गया कैरोलियस लीनियस ने मैंगो को क्या नेम दिया? साइंटिफिक नेम जो दिया कैरोलियस लीनियस ने वो क्या था उनकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग? देखो इधर मैंगाफिरा इंडिका दे रखा है, यहाँ पे भी मैंगाफिरा इंडिका दे रखा है, मैंगाफिरा इंडिका कैरस एलाइटबल लिनस लिख रखा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दे रखा है। तो हम साइंटिस्ट का नेम भी आगे लिखते हैं, कई बार आपको एल लिखा नजर आएगा बस, ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज और होती है, अगर प्रिंटेड में एक जगह आपको इटैलिक्स दे रखा और एक जगह इटैलिक्स नहीं दे रखा तो आप इटैलिक्स वाले को चूज करेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे कि हमारा जो जीनस का नेम है वो कैपिटल हो और स्पेसिस का नेम स्मॉल लेटर में हो, इटैलिक्स में हो, ठीक है, वो आपका ठीक होगा। और उसके बाद आप साइंटिफिक जो साइंस है साइंटिस्ट है उनके उनका नाम भी ऐड किया जाता है स्पेसिस में। और कई जगह आपको मान लो नहीं लिखा हुआ लिनस तो आपको मैंगाफिरा इंडिका दे रखा होता है इटैलिक्स में एक जगह इटैलिक्स में नहीं है एक जगह, जैसे देखो ये इधर कैपिटल बना रखा है तो ये गलत इसलिए हो गया, ये इटैलिक्स में नहीं है और इधर जो हमारे साइंटिस्ट है उनका नेम भी नहीं लिख रखा, तो हम इसे भी सही कंसिडर नहीं करेंगे। और कैरोलियस लीनियस कंप्लीट नहीं आएगा, लीनियस आएगा, ठीक है। आगे आपसे एम्स में पूछा गया, ये 2019 का अभी रिसेंट का पेपर था। अब एम्स में भी आपसे पूछा गया था कि वीट का साइंटिफिक नेम क्या है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में दो ही लिखते हैं, एक जीनस और एक स्पीसीज, उसमें ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है, इस ये होता है। अब बात करें आगे, आगे भी आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में नीट में, इसमें भी आपसे पूछा गया रूल्स, आपको रूल्स पता होने चाहिए नोमेनक्लेचर में क्या क्या है। देखिए पहला आपका ऑप्शन दिया गया कि लेटिन और इटैलिक्स में लिखते हैं हम नेम को, ठीक बात है क्योंकि ये डेड लैंग्वेज है। दूसरी बात है कि हैंड रिटन को अंडरलाइन करते हैं, ये भी बात ठीक है। तीसरी बात है कि बायोलॉजिकल नेम है वो कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ठीक है। और फिर आपका दिया गया फर्स्ट नेम है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, सेकंड है स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपको कॉन्ट्ररी पूछा गया है, तो मतलब आपको ये किसी भी लैंग्वेज में तो नहीं लिख सकते, इसे या तो इटालिक्स लेटिन लेटिन में लिखेंगे, ठीक है, या फिर ग्रीक में लिखेंगे, ठीक है, ज्यादातर आपका लेटिन में लिखा मिलता है, तो ये आपका अनकरेक्ट हो गया। देखो कितने आसान क्वेश्चन थे, है ना। देखो आप अगर करेक्ट करते हैं तो आपको फटेक से कितने मार्क्स मिल जाएंगे, अगर ये किसका नीट का आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, इधर भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, इधर आपको 1 मार्क्स मिल जाता। कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, बस हम ऐसे ही हवा बना रखा है कि इतना मुश्किल पेपर आता है, तो आप ध्यान से पढ़िए, बेसिक है चीजें बहुत इजिली हो जाएंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।